नमस्कार दोस्तों, मैं दामिनी एनिमेस क्लासेस वाका में आप सभी के को इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम आज शुरू करेंगे। ये मेरा पहला क्लास है, तो हम प्लीज़ मेरी कुछ बातों को थोड़ा सा इग्नोर करना सीखें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की पहली क्लास, जो हमारी शुरू होगी इंट्रोडक्शन से। मेरी इंट्रोडक्शन नहीं, इंग्लिश के इंट्रोडक्शन से। तो ये जो इंग्लिश मैं पढ़ाऊँगी वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए, ये नहीं कि सिर्फ एसएससी के लिए पढ़ा दिया या फिर बैंकिंग के लिए पढ़ा दिया। सारे एग्ज़ाम बेसिस पे मैं ये इंग्लिश आपको पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स को आप अपने कानों में लगा लें, ताकि मेरी बात जो है बिल्कुल वन एंड तक आप तक पहुँचे। और मेरे साथ उन चीज़ों को दोहराएं जो मैं आपको दोहराने को कहूँ, ताकि आपको चीज़ें इजीली समझ में आए। और ये नहीं सोच करके कि यार क्या मैं रिप्लाई करूँगा, क्या मैं इन चीज़ों को दोहराऊँगा, मुझे तो आता ही है। तो ये सोच करके नहीं रहना है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज पेपर है, इन्हें हमें बोल कर समझना पड़ेगा। ये नहीं कि मन ही मन पढ़ लिया और हम समझ गए। हमारा प्रोनाउंसिएशन उससे गलत हो सकता है, कई सारी चीज़ें हमारे इंग्लिश में गलत हो सकती है। तो हमें आप लोगों को मेरे साथ उन चीज़ों को दोहराना पड़ेगा जो मैं आपको दोहराने को कहूँगी या अपने साथ में बोलने को कहूँगी। तो चलिए आज हम इंग्लिश का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश को 3 सेक्शन में पढ़ेंगे। कितने सेक्शन में? इंग्लिश को हम 3 सेक्शन में पढ़ेंगे। इनटू 3 सेक्शन। पहला सेक्शन क्या है? मैं इंट्रोडक्शन इंग्लिश का आपको मैं सीधे क्लास भी करा सकती हूँ, बट मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन कराने का सोचा, क्योंकि इंट्रोडक्शन एक ऐसा हो जाता है जैसे किसी युद्ध पे जाने से पहले उस युद्ध की तैयारी करना, कि हमें उसमें कौन से वेपन्स ले जाने हैं, किस किस वेपन्स की ज़रूरत होगी, ताकि हम एक बार में उस युद्ध को जीत सकें, उस युद्ध को टैकल कर सकें। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ओके, देन स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेक्शन, पहला जो हमारा इंग्लिश इंट्रोडक्शन का जो पहला सेक्शन है वो है ग्रामर। क्योंकि बिना ग्रामर के हमारा इंग्लिश बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे बिना शक्कर की चाय, बहुत ही फीकी। आई गेस आप सबको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी बिना शक्कर की चाय। ठीक है, तो ग्रामर, पहला सेक्शन ग्रामर होता है, और ग्रामर को हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। हमें ग्रामर को 2 सेक्शन में पढ़ना होता है। बेसिकली 2 सेक्शन नहीं इसको कहेंगे, लेकिन हम इसे बांटते हैं 2 सेक्शन में। पहले सेक्शन में आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्लीज़ मेरे साथ बोलते जाएं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कितने होते हैं? 8। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आप मेरे साथ बोलना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो पहला क्या होता है? नाउन। क्या होता है? नाउन। दूसरा प्रोनाउन। कई लोग कहते हैं प्रोनाउन, इट्स नॉट प्रोनाउन, इट्स प्रोनाउन। क्या है ये? प्रोनाउन। तीसरा होगा एडजेक्टिव। व्हाट? एडजेक्टिव, इट्स नॉट एडजेक्टिव। मैं इसे बताऊंगी कि हम इन्हें क्यों प्रोनाउंस यहाँ पे डी क्यों प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। मैं इन सब चीज़ों को आगे बताऊंगी आपको, पर फिलहाल हमें इन्हें क्या बोलना है? ऑब्जेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ब। व्हाट? वर्ब। मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने VERB लिखा है। जो लोग कहते हैं वर्ब,
तो ये वर्ब नहीं होकर के मैंने इसे वर्ब क्यों पढ़ा। ओके, तो मैं ये भी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो हमने क्या क्या लिखा, मेरे साथ दोहराएं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये क्या लिखा मैंने, बोले एडवर्ब। क्या बोला, एडवर्ब। उसके बाद कंजंक्शन, क्या कहा मैंने, कंजंक्शन, कंजंक्शन, मेरे साथ दोहराएं, कंजंक्शन। गुड। नेक्स्ट इज व्हाट इज इट, preposition, नॉट प्रीपोजिशन। क्या है ये, preposition, preposition। ओके, एंड द लास्ट इज इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन नहीं, इंटरजेक्शन। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप मेरे साथ इन चीज़ों को दोहरा रहे हैं, और आप अगर इन चीज़ों को दोहराएंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इंग्लिश की आप पे पकड़ हो जाएगी, आप इंग्लिश को हर चीज़ों के साथ टैकल कर सकेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट हमारा आता है इसमें, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से ग्रामर शुरू होता है। समझ में आ रही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ग्रामर शुरू होता है और टेंस होते हुए नरेशन पे जाकर ख़त्म हो जाता है। आपने मेरी बात समझी, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए, और ये टेंस दूसरा पोर्शन, टेंस से लेकर पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू होकर टेंस से लेकर नरेशन पे जाकर के ये ख़त्म हो जाता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये हो गया पहला सेक्शन, जो इंग्लिश जो है 3 सेक्शन में डिवाइड था, तो ये उसका पहला सेक्शन है। दूसरा सेक्शन क्या था, कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कुछ चीज़ें आपको भी पता है, ऐसा नहीं है आप कॉम्पिटिटिव बेस के स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि इंग्लिश में क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चंस नहीं आते। मैं बस उन्हें आपको एक तरह से डिफ़ाइन कर रही हूँ, जो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन 3 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है रीडिंग पैसेज। क्या होता है, रीडिंग पैसेज। आप सबको पता है कि एग्ज़ाम में अगर आप सब ने किसी ने एमटीएस के एग्ज़ाम दिए होंगे, सीएचएसएल के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उसमें पैसेज आता है, तो वो यही है। ओके, तो आपको पता है उसमें क्या करना होता है, क्वेश्चंस दिए होते हैं, पैसेज दिया होता है, उन्हें पढ़ के क्वेश्चंस आंसर निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं उन्हें बताऊंगी आपको कि आपको वो चीज़ें समझ करके एक बार में, बिना पीछे बार बार देखे, कैसे आपको एक ही बार में पढ़ के समझना है और आप आंसर को, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, टाइम सेविंग। अगर आपने टाइम सेव कर लिया तो आपने कंपटीशन निकाल लिया, अदरवाइज आप कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे। डू यू गेट माई पॉइंट। ओके, तो दूसरा सेक्शन आता है क्या, क्लोज टेस्ट। ये जो ये है, ये आप देख रहे होंगे कि ये जो आप क्लोज लिखते हो उससे अलग है, इसके इस 3 वर्ड में ही इसका पूरा का पूरा अर्थ छुपा हुआ है। क्लोज टेस्ट, इसे हम कहते हैं एक और नाम से सिस्टमैटिकली रिमूव्ड वर्ड। क्लोज टेस्ट मीन्स सिस्टमैटिकली रिमूव वर्ड, मतलब जो
कई सारे सेंटेंस होंगे आपके, बीच के सेंटेंस उठा दिया होगा, कोई ग्रामर पोर्शन पे, कोई एज अ लैंग्वेज पोर्शन पे, आपको बेसिस पे आपको वो चीज़ें उसको फिल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पैराजम्बल। नेक्स्ट क्या आता है? पैराजम्बल। पैराजम्बल को हम ऐसे भी कहते हैं, एक और नाम से पुकारते हैं, जिसे कहते हैं सेंटेंस री अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन का 3 सेक्शन पता चल गया कि कॉम्प्रिहेंशन के 3 सेक्शन में क्या क्या आता है। रीडिंग पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आता है, जिसे हम सिस्टमेटिकली रिमूव्ड वर्ड भी कहते हैं, पैराजम्बल आता है, जिसे हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं, और PQRS कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आपको समझ में आ रहा है कि पैराजम्बल को क्या कहा जाता है। अब आप समझ में आ रहा है आपको कि हम क्या कहते हैं इसे, PQRS। आप पैराजम्बल नहीं थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो तो ये बिल्कुल समझ जाओगे। ठीक है, तो अब हम इंग्लिश का जो इंट्रोडक्शन है उसका तीसरा सेक्शन, द थर्ड सेक्शन इज़ वोकेबलरी। मेरे साथ कहेंगे, वोकेबलरी। क्या है? वोकेबलरी। वोकेबलरी में कई सारे सेक्शंस आते हैं, तो मैं उन्हें बताऊंगी। आप देखो, सबसे पहली बात कि वोकेबलरी जो है, हम कहीं से भी उठा के कोई भी वोकेबलरी नहीं पढ़ेंगे। हम प्रिपरेशन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की, है ना? तो हमें बेसिकली उन्हीं लेवल का पढ़ना है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, हमारे जैसे स्पोर्ट्स बेसिस, ओके। ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, ब्रांचेस ऑफ लर्निंग वो हो जाते हैं जैसे कि जिसमें आपको मैथ्स के कुछ वर्ड आ गए, जैसे ट्राइंगल में आइसोस्केलीज, ये सारे वर्ड आते हैं, राइट एंगल आते हैं। ये सारे वर्ड्स के जो क्या मतलब होते हैं, ये आते हैं वोकेबलरी में। क्या होता है? पहला होता है स्पोर्ट्स बेसिस, दूसरे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, एंड थर्ड होते हैं ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। समझ में आ रहा है आप सबको? ठीक है, आप मेरे साथ दोहराएं, मैं इन चीज़ों को आपको क्लियर करते जाऊंगी आगे। बस हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंग्लिश को, इंग्लिश का परख कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं कि हमें इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा जिससे कि हमारा एग्ज़ाम इजीली निकल सके। ओके, तो वोकेबलरी में ही आते हैं एंटोसाइनो, एंटोनिम, साइनोनिम, ये वोकेबलरी के ही, सॉरी, साइनो। दूसरा आता है फ्रेजल वर्ब। क्या आता है? फ्रेजल वर्ब। तीसरा आता है idioms एंड phrases। क्या आते हैं? idioms एंड phrases। what is idioms एंड phrases? देखो, मैंने यहाँ पे कहा phrases, not phrases, है ना? ओके, phrases। नेक्स्ट आते हैं इसमें, सॉरी आप तक अभी बहुत दिक्कत हो रहा है तो अच्छे से टाइप बोर्ड नहीं है अवेलेबल, तो मैं आप सबको कॉपी में ही पढ़ा रही हूँ। तो तीसरा आता है स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट, या फिर आप इसे मिस स्पेल्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, जो एग्जाम्स में आते हैं कि गलत वर्ड दे लिखा हुआ दे दिया, उसे आप सही करना होता है, तो वो स्पेलिंग टेस्ट, जिसे आप मिस स्पेल्ड भी कह सकते हो। एंड द लास्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप मेरी बातें समझ पा रहे हो? क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके,
नेक्स्ट हम आते हैं इंग्लिश के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये उसका इंट्रोडक्शन था। अब हम क्या करेंगे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जुटाएंगे। समझ गए? जैसे हमने पहले भी कहा, हम किसी युद्ध पे जाते हैं तो पहले हमें अपने हिसाब से हर चीज़ का इंतज़ाम करना पड़ता है, खाने का, सेकंड क्या क्या आर्चरीज लगेंगे उसमें, उन चीज़ों का, तो आपको किस तरह के कपड़े लगेंगे उसमें, उन चीज़ों का, ये सब सारी तैयारियां होती है। अब उसके बारे में, ये युद्ध की तैयारियां हुई, अब उसके बारे में हम जानेंगे कि वो युद्ध जो है किस हिसाब से लड़ सकते हैं, उस युद्ध के बारे में जानेंगे हम कि वो युद्ध आखिर है क्या। ठीक है? मेरी थोड़ी बातें अटपटी लग रही होगी क्योंकि ये मेरी लाइफ की पहली क्लास है एनिमेस क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है? इंग्लिश एक है लैंग्वेज। तो जैसे बाकी सारी चीज़ों को हम लैंग्वेज को लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं, तो वैसे ही इंग्लिश को हम लैंग्वेज के तरीके से समझेंगे। अगर हम इसे सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए कई सारी चीज़ें मुश्किल मुश्किल हो सकती है। तो हमें अगर इन्हें भाषा के तौर पे समझना होगा तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। समझ गए? क्योंकि अगर मैं ये बता दूं, मैंने अभी पीछे भी लिखाया कि मैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसफर नहीं कर रही। इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मुझे, इसलिए नहीं कर रही कि मुझे हिंदी नहीं आती, मैं इसलिए कर रही हूँ कि इंग्लिश को आप इंग्लिश से समझो। और मैं बहुत ही वास्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रही, बहुत ही इजी लैंग्वेज यूज़ कर रही, आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो हम इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा मैं बोल रही हूँ आपको समझाने के लिए हिंदी में, क्योंकि वो आपके लिए ईजी होगा। बट अगर आप उसे लिखोगे भी तो फिर आपको इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से पढ़ने नहीं पढ़ पाओगे, तो क्या फ़ायदा है। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज़ अ, मेरे साथ दोहराएं, इट इज़ अ लैंग्वेज। व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ लैंग्वेज। ओके। दूसरा ये कि अगर हम कोई भी लैंग्वेज पेपर, कोई भी, चाहे वो मैथिली हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज पेपर अगर हम लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। हिंदी में लिपि। समझ में आया? तो स्क्रिप्ट हम किसे कहते हैं? राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। क्या कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने का जो स्टाइल होता है, वे होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है? और आप सबको पता है कि इंग्लिश जो है वो बेसिकली, इंग्लिश इज बेसिकली अ सिंबल ऑफ, मेरे साथ दोहराएं, मैं क्या प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, प्रोनाउंस कर रही हूँ, उस चीज़ के बारे में आप साथ में दोहराते जाएं। इंग्लिश इज बेसिकली अ सिंबल ऑफ 26 लेटर्स। इस चीज़ों को समझें कि हमारा जो पूरा का पूरा इंग्लिश है वो सिर्फ और सिर्फ इस 26 लेटर्स से ही बना हुआ है, ना इससे बाहर है, बिल्कुल भी नहीं, है ना? और ये जो सारे 26 लेटर्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? अल्फ़ाबेट। क्या कहलाते हैं? अल्फ़ाबेट।
हमें समझना पड़ेगा कि जो सारे के सारे 26 लेटर्स हैं, सॉरी, आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ओके, नेक्स्ट इज, तो हम अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं। अल्फ़ाबेट होते क्या हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट से ही निकल कर के आते हैं हमारे पास क्या, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्या निकल के आते हैं, मेरे साथ दोहराए, मैं क्या कह रही हूँ, वाउल्स। ये ना वॉवेल्स नहीं है, इसे हम वॉवेल्स नहीं पढ़ते हैं, इसे करते हैं वाउल्स, ऐसे, वाउल्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, वाउल्स। वाउल्स कितने होते हैं टोटल, 5, आप सबको पता है, ए ई आई ओ एंड यू। एंड अल्फ़ाबेट में जब ये 5 वाउल्स निकल गए और दूसरे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो कितने होते हैं, द रेस्ट पार्ट, जो ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने भी होते हैं, जैसे कि बी, सी, डी, ये सारे जो हैं क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। ठीक है, और इन्हीं सब चीज़ों को मिक्स करके, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट को मिक्स करके क्या बनते हैं, अल्फ़ाबेट। तो हम कहेंगे मिक्सिंग ऑफ अल्फ़ाबेट is called word, क्योंकि हम वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट को मिक्स करेंगे तो ही क्या बनता है, हमारा वर्ड बनता है। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। आपको पता है अल्फ़ाबेट में वाउल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स को इन दोनों को मिला करके बनते हैं वर्ड। तो गाइज़ आज तक का आज यहीं तक हमारा रहेगा पढ़ाई। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।